स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसका मतलब है कि स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन, जीवन, कार्य और उनके आदर्शों से युवाओं को प्रेरित करना। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय युवा दिवस का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। देश में ही नहीं बल्ककि विदेशों में भी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर युवा दिवस के रूप में काफी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि साल 1863 में इसी दिन कोलकाता के एक साधारण परिवार में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। बाद में अध्यात्म के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों को देश ही नहीं बल्कि विदेश के युवाओं का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित हुआ। बचपन से ही विवेकानंद जी को संगीत, साहित्य, तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती में रुचि थी। स्वामी विवेकानंद ने अपने तेजस्वी वाणी और अपने प्रभाव से विदेशों में भी भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का डंका बजाया। उनके द्वारा सदैव वैज्ञानिक सोच और तर्क पर बल ही नहीं दिया गया, बल्कि उन्होंने धर्म को लोगों की सेवा और सामाजिक परिवर्तन से जोड़ने की अपनी विचारधारा को भी लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। जब स्वामी विवेकानंद 20 वर्ष के थे, तब ही उनके पिता विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में पिता की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद को भी अत्यंत गरीबी की मार का सामना करना पड़ा था। लेकिन गरीबी और भूख भी उनका मनोबल और ईमान डगमगा नहीं सकी। स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण जीवन, उनके संघर्ष और उनकी विचारधारा, ये सभी सैकड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चलकर ही लाखों करोड़ों युवाओं ने अपने जीवन में सही बदलाव कर उसे सार्थक बनाया। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद को अमेरिका के शिकागो में आयोजित किए गए विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला था। उन्होंने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की थी। इसके बाद अगले कुछ मिनटों तक सभागार तालियों से गूंजता रहा था। स्वामी जी पहले शिकागो में भाषण देने नहीं जाना चाहते थे। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देने से पहले स्वामी विवेकानंद को कई तरह की दिक्कतें हुई थी। जब स्वामी विवेकानंद का जहाज शिकागो पहुंचा तो उनका सामना हड्डी जमा देने वाली ठंड से हुआ था। वो सम्मेलन के 5 हफ्ते पहले पहुंचे थे। शिकागो जैसे महंगे शहर में रहने के लिए पर्याप्त पैसे तक नहीं थे। कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए विवेकानंद यार्ड में खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे में सोने को मजबूर थे। भूख लगने पर स्वामी विवेकानंद जी पास के धनी इलाके लेक शोर ड्राइव में भीख मांगने भी गए थे। लोग उन्हें चोर डाकू समझकर भगा देते थे। उन्हें हर तरफ से तिरस्कार ही मिला। उनका मन भारत लौटने का करने लगा था। इतने कष्ट के बावजूद उन्होंने मौका नहीं छोड़ने की ठानी और उसके बाद उनके भाषण ने पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में जगह बना ली।